वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो रहने वाला है हमारा वो बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन ब्लड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन ब्लड से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे नीट, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एंड रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही चीज़ कवर करने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो देखिए, ब्लड जो है उसका मेन काम क्या है। हम लोग ब्लड तो पढ़ लेते हैं लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है वो पता नहीं रहता है। तो ब्लड का जो मेन फंक्शन है वो है ऑक्सीजन। सबसे पहले ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है, ऑक्सीजन को ले जाना, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना एक एक सेल्स तक, ठीक है। और दूसरा काम है कि जो पोषक तत्वों का परिवहन होता है, जो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन होता है, उसको हर एक सेल्स तक पहुंचाने का काम होता है ब्लड का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन एंड पोषक तत्वों का परिवहन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किस तत्व से मिलकर बना होता है? देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है, देखिए हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है, जो ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जो ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन किस तत्व से मिलकर बना होता है? तो हीमोग्लोबिन आयरन तत्व से मिलकर बना होता है। और बात करें ह्यूमन ब्लड की, तो ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। तो 7.4 एसिडिक होगा या बेसिक? बिल्कुल सही, बेसिक नेचर का होगा ह्यूमन का ब्लड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाएं किससे संबंधित है? व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स किससे संबंधित है? तो देखिए, ह्यूमन ब्लड में दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है लिक्विड कंपोनेंट्स और एक होता है कार्बोसेल्स, ठीक है, कणिकाएं। तो लिक्विड में आ जाता है प्लाज्मा और कार्बोसेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, तो इसमें पूछा गया है कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो डब्ल्यूबीसी होता है वो किससे संबंधित होता है? तो डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या होता है कि इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देना, ठीक है। इम्यून सिस्टम जो है हमारा बॉडी का, उसको बढ़ाना, मतलब इसका काम है रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करता है? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रक्त को फिल्टर करने का काम कौन करता है? तो ह्यूमन ब्लड में एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। तो देखिए, यकृत तो होगा नहीं, ठीक है। यकृत का काम है जो फूड को है ये बेसिक नेचर में चेंज करता है, क्योंकि यहाँ लीवर में ही एक गल ब्लैडर होता है जहाँ पे हमारा गल होता है, ठीक है, पित्तरस जिसको बोलते हैं। इसके बाद है किडनी। तो हाँ, तो किडनी का काम ही होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है। किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। जब किडनी में जब ब्लड जाता है तो वहाँ से जो वेस्ट होता है, जैसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट में हमारा जो अमोनिया होता है उसको अलग करता है, फिर कार्बन, ये वाटर और कुछ और अदर वेस्ट को ये फिल्टर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रक्त में कौन सा प्रोटीन थक्का बनाने में मदद करता है? देखिए, रक्त में एक प्रोटीन होता है, ब्लड होता है, जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन, जो क्या करता है? ब्लड को क्लोट करने में मदद करता है। और आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है? कमेंट में इसका आंसर दें। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का द्रवित हिस्सा क्या कहलाता है? देखिए, अभी हमने बताया कि ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और सेकंड होता है कार्बोसेल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा है लिक्विड फॉर्म, ठीक है, जो कितना परसेंट होता है? 55%। मान लीजिए ब्लड है 100%, तो 100% में 55% प्लाज्मा और कार्बोसेल्स होता है 45%। तो क्वेश्चन दिखाया गया, रक्त का द्रवित हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये है हमारा प्लाज्मा। ओके, और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीरम। तो सीरम किसको बोलते हैं? देखिए, ये काफ़ी एसएससी में पूछा गया एक क्वेश्चन है। जब फाइब्रिनोजन से हम, जब क्या होता है, ब्लड से हम फाइब्रिनोजन, सॉरी, प्लाज्मा से हम जब फाइब्रिनोजन ब्लड प्रोटीन निकाल लेते हैं तब उस केस में बन जाता है हमारा सीरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी रक्त क्वेश्चन है, कौन सी रक्त कोशिकाओं केंद्रक रहित होती है? देखिए, कौन सी रक्त कोशिका? तो आरबीसी,
WBC एंड प्लेटलेट्स। ओके, तीन होते हैं, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, और डब्ल्यूबीसी में बस डब्ल्यूबीसी एक ऐसा कार्पोसेल्स है जिसमें न्यूक्लियस होता है। तो किस में केंद्रक नहीं होता है, तो ये होगा इसका ऑप्शन आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना, लाइफ टाइम ऑफ आरबीसी। देखिए, सबसे लाइफ टाइम किसका होता है, आरबीसी का होता है, वो होता है 120 डेज, ठीक है। आरबीसी का लाइफ टाइम होता है 120 डेज। बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का सबसे कम होता है, ठीक है। ये होता है लगभग 6 to 7 डेज, ओके, 6 to 7 डेज होता है। उसके बाद बात करें प्लेटलेट्स की, तो 12 to 14 डेज होता है प्लेटलेट्स का, ठीक। और सबसे बात करें, सबसे ज़्यादा भी ह्यूमन ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी, जो है 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन, ठीक है। 40.5 लाख से लेके 50 लाख तक आरबीसी पाया जाता है। बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो ये सबसे कम पाया जाता है, 4,000 से लेके 5,000 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त कौन से ऊतक के अंतर्गत आता है। देखिए, ब्लड क्या है, ब्लड एक टिश्यू है, ठीक है। ब्लड एक टिश्यू है, कौन सा टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये हो जाएगा संयोजी ऊतक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में कुल कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो अभी हमने बात किया, रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मा में मुख्यतः कौन से आयन उपस्थित होते हैं। तो देखिए, प्लाज्मा में क्या होता है, कौन से आयन मेन रूप से उपस्थित होते हैं, तो सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम एंड आयरन, क्लोराइड और फॉस्फेट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। प्लाज्मा में मुख्य रूप से कौन से आयन उपस्थित होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रक्तचाप की सामान्य सीमा क्या है। देखिए, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए एक नॉर्मल बॉडी में, तो 120/80 mm Hg, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर होना चाहिए, तो 120/80, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रक्त सम ओ सॉरी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त समूह ए बी में कौन सा एंटीजन होता है। तो एंटीजन क्या होता है, देखिए, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी, ठीक है। बात करें ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए, बी, ओ एंड ए बी। देखिए, ए में कौन सा एंटीजन, ए, बी में कौन सा एंटीजन, बी, ओ में कौन सा एंटीजन, कोई भी नहीं, ए बी में कौन सा एंटीजन, ए बी, ए बी में एंटीजन ए बी, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ओ किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ओ नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें कोई सा भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रक्त समूह ए बी में कौन सा एंटीजन होता है, तो ए बी होता है एंड बी भी होता है, तो ए एंड बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रक्त समूह में कौन सा एंटीजन होता है। तो अभी हमने बात किया था, ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई सा भी एंटीजन एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्लेटलेट्स की भूमिका क्या होती है। देखिए, हमने बात किया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी के बाद किया था हमने, तो ये होता है इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है, ठीक है। इसके बाद होता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, रक्त को, ब्लड को क्लोटिंग करवाने में हेल्प करना, ठीक है। ब्लड को क्लोट करवाता है, तो रक्त का थक्का बनाना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एच फैक्टर किससे संबंधित है, ठीक है। आर एच फैक्टर, तो देखिए, आर एच फैक्टर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे इस पर, जिसकी खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। आर एच फैक्टर की खोज एक बंदर था, ठीक है, रिसस बंदर, उस पर किया गया था इस प्रयोग को। तो आर एच फैक्टर किससे संबंधित है, मेनली रक्त समूह से, ठीक है, ब्लड ग्रुप से संबंधित है आर एच फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस अंग में रक्त का भंडारण होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए,
रक्त का भंडारण कहाँ पे होता है? स्प्लीन में, ठीक है। स्प्लीन, जिसको तिल्ली भी कहा जाता है, या स्प्लीन को कभी कभी आप देखेंगे प्लीहा भी कहा जाता है। देखिए, एक और क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट कि जो हमारे ब्लड होते हैं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, तो उन सभी का निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। यदि बोले निर्माण, फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो बोन मैरो। और भंडार के ही पूछे तो स्प्लीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या किस एकक एकक में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है लाख पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा किस में मापी जाती है? क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की मात्रा किस में मापी जाती है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है किस में होता है? आरबीसी में। तो इसे हमेशा हम मापते हैं ग्राम ग्राम पर 100 ml, ठीक है। 100 ml में कितना ग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है? तो विटामिन के इज राइट ऑफ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रक्त में आरबीसी की संख्या सामान्यतः क्या होनी चाहिए? मैंने तभी आपको बताया था रक्त में आरबीसी की संख्या होती है 5.5 मिलियन टू 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। डेट मीन्स 40 लाख से लेके 50 लाख के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रक्तदान करने से पहले क्या क्या जांचें? देखिए, अब जब आप भी किसी आदमी को, जब किसी पर्सन को आप ब्लड डोनेट करेंगे उससे पहले आपका वेट चेक किया जाएगा, आपका ब्लड ग्रुप चेक किया, क्योंकि ब्लड ग्रुप जब डोनेट करेंगे तो ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा ना उस पर्सन से मैच हो रहा है या नहीं, या आपका ओ है, यदि ओ नेगेटिव है तो आप सबको डोनेट कर सकते हैं। एंटीजन चेक किया जाएगा, कौन सा आपका एंटीजन है, उस हिसाब से ब्लड डोनेट किया जाता है। उसके अलावा हीमोग्लोबिन का क्या लेवल है, तो इसमें से सभी चेक किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रक्त में कौन सा हिस्सा इम्यून सिस्टम का हिस्सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आरबीसी मैंने बताया था आपको ऑक्सीजन कैरियर होता है, ऑक्सीजन को ले जाता है। डब्ल्यूबीसी मैंने बताया था आपको जो इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है। तो रक्त में कौन सा हिस्सा इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है? वो है डब्ल्यूबीसी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है? शरीर का रक्त बैंक, तो अभी मैंने बताया था आपको तिल्ली, जिसको बोलते हैं स्प्लीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे बड़ी आरबीसी कौन होती है? तो देखिए, आरबीसी का जो टाइप है, ओ सॉरी, आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो डब्ल्यूबीसी 5 तरह के होते हैं। एक होता है न्यूट्रोफिल, एक होता है बेसोफिल, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है बेसोफिल, और होते हैं टाइप्स। मैं आपको डिटेल वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है वो होती है आपका मोनोसाइट, ठीक है। आप पूछेगा सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, तो वो है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का काम होता है डब्ल्यूबीसी के साथ लड़ना, ठीक, ओ सॉरी, ये बैक्टीरिया के साथ लड़ना, ठीक है। बैक्टीरिया को खत्म करने में काम आती है न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं प्लाज्मा का रंग कैसा आता है? तो प्लाज्मा मैंने बात किया था कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड का, कौन सा कंपोनेंट है? ये लिक्विड कंपोनेंट। कितना परसेंट पाया जाता है? 55%, ठीक है। इसका जो कलर होता है वो होता है येलो, ठीक है। ये थोड़ा चिपचिपा पदार्थ होता है प्लाज्मा, इसका कलर होता है पीला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं रक्त में ग्लूकोज का सामान्यतः स्तर कितना होना चाहिए? वो भी खाली पेट। तो ये जो सामान्यतः स्तर होता है 70 टू 99 मिलीग्राम पर डेसिमल, ठीक है। तो 70 टू 100 हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रक्त के थक्के को रोकने वाला पदार्थ क्या? आप देखिए, एक तो हमने देखा था एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन, ठीक है, जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है शरीर के बाहर। लेकिन शरीर के अंदर भी तो हमारा ब्लड जम सकता है ना, तो उसको रोकने के लिए एक हिपेरिन नाम का पदार्थ है जो कि ब्लड को रोकने में हमारी मदद करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? तो अभी मैंने बताया हीमोग्लोबिन क्या, तो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन किसके द्वारा कैरी किया जाता है? तो आरबीसी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का रक्त में कुल कितने प्रतिशत कोशिकाएं और तरल होता है? ये मैंने आपको बताया था शुरू स्टार्टिंग में ही। 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा एंड एक होता है कार्पल्स, ठीक है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी
एंड प्लेटलेट्स, तो इसी का यहाँ पे मात्रा पूछा जा रहा है, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, यदि आपसे नहीं हो पाया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दे दूँगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, ये इसमें जो क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, आस्ट क्वेश्चन मैंने रखे हैं इसमें।